भाग 8। ममता तो ममता है, उसकी कड़वी जबान कहां चुप होने वाली थी। एक दिन अचानक उसे श्यामू पर इतना गुस्सा आया कि ममता ने उसको खूब डांटते हुए घर से बाहर निकाल दिया। शाम को घर से बाहर निकाले जाने के बाद श्यामू अपने स्कूल पहुंचा तो वहां की चौकीदारी करने वाले चौकीदार ने उसे बड़े प्यार से पुचकारते हुए अपने पास बैठा लिया। श्यामू कहने लगा, अंकल, क्या आज रात को मैं आपके कमरे में सो सकता हूं? वो आज मेरे समर सर का परिवार कहीं गया हुआ है। मैं बाहर खेलने गया हुआ था, इसलिए मुझे चाबी देकर नहीं जा सके। चौकीदार ने भी श्यामू की बात पर यकीन करते हुए कहा, अरे बेटा, तू कैसी बात करता है? अरे तू इतना होनहार छात्र है, जाके आराम से सो जा। इसके बाद श्यामू उदास कदमों से खुद को लाचार और बेबस समझता हुआ चौकीदार अंकल की चारपाई पर जाकर लेट जाता है। लेटे लेटे वो यही सोच रहा है कि उसके समर सर उसे लेकर बहुत परेशान हो रहे होंगे। इस तरह की बातें सोचते सोचते न जाने कब श्यामू की आंख लग गई और वो नींद के आगोश में चला गया। उसे पता ही नहीं चला। इधर जब रात को समर घर लौटा तो देखता है कि श्यामू घर में नहीं दिखाई दे रहा है। उसने ममता को आवाज लगाते हुए कहा, ममता, श्यामू कहां है? दिखाई नहीं दे रहा है। मेरा सामान गाड़ी में पड़ा है, उसे कह दो कि लेके आएगा। ममता ने पूरी तरह से अनजान बनने की कोशिश करते हुए कहा, अरे मुझे पता नहीं कहां गया है। घूम रहा होगा कहीं यहां वहां। ऐसे लड़कों का भरोसा ही क्या है? ममता ने समर से नजरें चुराते हुए यह बात कही। समर ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, देखो ममता, उसका यहां कोई नहीं है, और तो और वो यहां पर हमारे अलावा किसी को जानता भी नहीं है। मुझे उसकी फिक्र हो रही है। ममता ने फिर बात काटते हुए कहा, अरे यहीं कहीं गया होगा, फिक्र मत करो, आ जाएगा। चलो मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगा देती हूं। ममता के बोलने के अंदाज से समर समझ जाता है कि उसने उसे घर से निकाल दिया है, लेकिन समर यही सोचता है कि अगर वो ज्यादा बात बढ़ाएगा तो ममता यही समझेगी कि मैं उसकी कुछ ज्यादा ही तरफदारी कर रहा हूं। खैर, बिना कुछ कहे हाथ मुंह धोकर समर खाना खाने के लिए बैठ जाता है। खाना खाने के बाद वह मार्केट की दुकान पर सिगरेट जलाकर श्यामू के बारे में सोच ही रहा होता है कि तब तक अचानक श्यामू के स्कूल का चौकीदार समर को देखकर नमस्ते करते हुए पूछता है, कैसे हैं सर? श्यामू शाम को परेशान होकर हमारे पास आया था, कह रहा था कि मैं कहीं खेलने के लिए गया था और साहब की फैमिली बाहर कहीं घूमने गई है, तो क्या मैं आज रात आपके पास बिता सकता हूं? समर खुशी में आश्चर्य का भाव लिए हुए कहता है कि क्या श्यामू आपके पास है? चौकीदार ने कहा, हाँ साहब, श्यामू बहुत ही होनहार और संस्कारी लड़का है। उसके बारे में जितना भी मैं कहूं वो कम है। अनाथ होने के बावजूद वो अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता है और मन ही मन आपको भगवान मान चुका है। चौकीदार की बातें सुनने के बाद तो समर के अंदर श्यामू के लिए प्यार और ज्यादा बढ़ जाता है। वो सोचने लगता है कि इतनी सी कम उम्र में रिश्तों को कैसे संभाला जाता है। यह श्यामू को बखूबी आता है। उसके बाद बातें करते हुए समर चौकीदार के साथ उसके स्कूल की ओर चल देता है। वहां श्यामू को चौकीदार के कमरे में सोता हुआ देखने के बाद समर उसके सिर पर हाथ फेरकर अपने घर की तरफ चल देता है। घर पहुंचकर समर चुपचाप कमरे में जाकर लेट जाता है। सुबह उठते ही समर तैयार होकर श्यामू के स्कूल की तरफ निकल जाता है। जैसे ही समर स्कूल पहुंचता है तो देखता है कि श्यामू बेंच पर बैठा हुआ आसमान की तरफ टकटकी लगाए देख रहा है। श्यामू के पास आकर समर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, कैसे हो श्यामू, और रात को घर क्यों नहीं आए? समर ने एक ही बार में श्यामू से दो दो सवाल पूछ डाले। हाथ के स्पर्श से ही श्यामू समझ गया कि यह कोमल एहसास उसके समर सर के हाथों का ही हो सकता है। समर सर की तरफ देखते ही श्यामू खुशी से उनसे लिपट गया। श्यामू ने बस इतना ही कहा,
मैं एकदम ठीक हूं सर। श्यामू की आंखों में दबे दर्द की गहराइयों को नापते हुए समर ने उसके बोलने से पहले ही समझ लिया कि उसके ऊपर क्या क्या गुजरी है। समर ने श्यामू का हाथ छोड़ा और सीधा प्रिंसिपल से मिलने के लिए उनके ऑफिस में पहुंच गया। समर ने प्रिंसिपल को गुड मॉर्निंग करते हुए बताया, सर मैं श्यामू को आगे पढ़ाना चाहता हूं, लेकिन हालात कुछ इस तरह के हैं कि मैं उसे अपने घर पर नहीं रख सकता हूं। क्या आपके यहां हॉस्टल की व्यवस्था है ताकि मैं श्यामू को पढ़ाई के लिए यहां रख सकूं? प्रिंसिपल ने एक टक समर को देखते हुए धीमे स्वर में कहा, देखो हमारे यहां ऐसी कोई सुविधा नहीं है, लेकिन मेरे एक दोस्त का एक डिग्री कॉलेज है, वो नैनीताल में है और वहां पर बच्चों को हर वो चीज सिखाई जाती है जिससे उसकी पर्सनैलिटी बेहतर हो सके। साथ ही वहां पर कई तरह के प्रोफेशनल कोर्सेज भी हैं। अगर वहां श्यामू का एडमिशन हो गया तो समझो कि उसकी जिंदगी बन जाएगी। प्रिंसिपल सर ने समर की तरफ देखते हुए अपनी बात खत्म की। यह बात सुनते ही समर की आंखों की चमक बढ़ गई। समर बोला, ठीक है सर, लेकिन रहने की व्यवस्था का क्या है वहां पर? और श्यामू की पूरी पढ़ाई में कितना खर्च आ जाएगा? मतलब अगर किसी मैनेजमेंट कोर्स तक की पढ़ाई श्यामू करता है तो पूरा खर्च कितना आएगा? प्रिंसिपल सर ने बड़े अच्छे से समर को समझाते हुए कहा, वहां पर बहुत अच्छा हॉस्टल है, वहां पर रहने में श्यामू को कोई दिक्कत नहीं आएगी। रही बात पूरी पढ़ाई पर होने वाले खर्च की, तो मैं अभी फोन पर बात किए लेता हूं, उसके बाद मैं आपको पूरा खर्च बताता हूं। इसके बाद फोन पर प्रिंसिपल साहब लंबी बातचीत करने के बाद समर को बताते हैं, देखो जिस तरह की बेहतरीन पढ़ाई वहां पर है तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी महंगी तो होगी ही। प्रिंसिपल ने समर से थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, पूरी पढ़ाई के खर्च के बारे में भी मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि कम से कम 10 से 15 लाख तक का खर्च तो आएगा ही। इसके साथ ही अगर बच्चा अपनी क्लास में टॉप करता है तो उसको स्कूल की तरफ से स्कॉलरशिप भी मिलती है। प्रिंसिपल की बातें गौर से सुनने के बाद समर ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से चेकबुक निकाली और 15 लाख का चेक काटकर प्रिंसिपल सर को देते हुए कहा, सर श्यामू का भविष्य अब आपके हाथों में है। मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि आप श्यामू की पढ़ाई का ख्याल रखिए ताकि वो अपनी जिंदगी को संवार सके। यह बात कहते कहते समर ने चेक प्रिंसिपल सर के हाथों में दे दिया। चेक देखकर कुछ पलों तक तो प्रिंसिपल सर समर को बस देखते ही रह गए। बड़े अदब के साथ प्रिंसिपल ने समर की आंखों में झांकते हुए बोलना शुरू किया, आप जिस तरह से श्यामू की पढ़ाई पर इतनी बड़ी रकम खर्च कर रहे हो वो अपने आप में एक मिसाल है। इतना तो कोई अपना भी अपने के लिए नहीं करता जितना आप श्यामू के लिए कर रहे हैं। वाकई मैंने भगवान के बारे में सुना बहुत था, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आज भगवान खुद मेरे सामने खड़ा है। अपने बारे में प्रिंसिपल सर के मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनने के बाद समर बोला, अरे कैसी बातें कर रहे हैं सर, भगवान तो आप हैं जो बच्चों को सही रास्ते पर चलने की सीख देते हैं। हम तो बस जरिया मात्र हैं जो श्यामू जैसे होनहार बच्चे का साथ दे रहे हैं। इसके बाद प्रिंसिपल सर के सामने हाथ जोड़ते हुए समर ने कहा, बस आपसे यही गुजारिश है कि आप श्यामू की पढ़ाई पर अपनी नजर लगातार बनाए रखें ताकि उसका रुझान हमेशा पढ़ाई के प्रति सकारात्मक बना रहे। इसके साथ ही वो प्रिंसिपल से एक गुजारिश करता है कि यह बात श्यामू को कभी भी नहीं पता लगनी चाहिए। इसके बाद प्रिंसिपल सर से अनुमति लेकर समर उनके ऑफिस से बाहर निकलता है। बाहर निकलते ही वो देखता है कि श्यामू प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर सर झुकाए विजिटर बेंच पर बैठा है। समर फिर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है कि तुम बहुत ही होनहार हो और स्कूल की तरफ से तुम्हें स्कॉलरशिप दी जा रही है, इसलिए मैं तुम्हें दोबारा अपने साथ अपने घर पर नहीं ले जा सकता, क्योंकि फॉर्मेलिटीज के बाद तुम्हें आज ही नैनीताल जाना होगा। श्यामू कुछ दूर साथ चलने के बाद आगे बढ़कर समर सर के पैर छूने के बाद हाथ जोड़कर
खड़ा हो जाता है। श्यामू को इस तरह से खड़ा देखकर समर उससे कहता है, देखो श्यामू, वहां का स्कूल बहुत अच्छा है और तुम्हें वहां पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तुम्हें वहां पर किसी भी चीज की परेशानी नहीं होगी। मैंने सारा इंतजाम कर दिया है, बस जी जान लगाकर पढ़ना ताकि तुम एक दिन बहुत बेहतर और बड़े आदमी बन सको। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम मेरा विश्वास हमेशा बनाए रखोगे। श्यामू ने लड़खड़ाती जबान से और चेहरे पर समर सर के प्रति आभार लिए कहा, सर, आपने मुझ गरीब पर इतना बड़ा एहसान किया है कि मैं उसे बता नहीं सकता। आप मुझ जैसे अनाथ के लिए भगवान बनकर आए हो। यह कहते कहते श्यामू एक बार फिर से समर के पैर छूने लगा। समर ने उसको तेजी के साथ ऊपर उठाते हुए कहा, अरे उठो उठो, देखो कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं करता है। तुम पढ़ाई करना चाहते हो तो मैं बस तुम्हारा साथ दे रहा हूं। देखो, जब तुम पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन जाओ तो अपने जैसे किसी जरूरतमंद की मदद जरूर करना। जिंदगी ने जो मौका तुमको दिया है वैसा चांस बहुत कम लोगों को मिलता है, इसलिए आगे बढ़ो और कामयाबी के शिखर पर चढ़ जाओ। खुद को हमेशा अव्वल नंबर लाने का प्रयास करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर ऐसा करने का जुनून है। बस इस जुनून को कभी मरने मत देना। श्यामू भी अपने बुलंद हौसले जाहिर करते हुए बोला, सर, आपने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है तो देखना, मैं खूब मेहनत से पढ़ाई करूंगा और इस बार सबसे ज्यादा नंबर लाकर दिखाऊंगा। समर ने श्यामू के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, श्यामू, मन लगाकर पढ़ाई करना और हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करना। देखो, आज तुम्हें मैं एक और सीख दे रहा हूं कि जिंदगी में छोटी छोटी बातों पर रोने के बजाय उनका डट कर मुकाबला करना, क्योंकि हमारी जिंदगी आंसुओं के बिना होनी चाहिए। समर ने श्यामू का हाथ पकड़कर चलते हुए कहा, श्यामू, जब हम जीवन बिना आंसुओं के जीते हैं तो हमें बड़ा आनंद मिलता है। तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो। मुझे यकीन है कि एक दिन तुम जरूर अपने आप को आंसुओं की कमजोरी से बाहर निकालोगे और आसमान की बुलंदियों को छुओगे। और हाँ, एक बात और, सपने सच हों इसके लिए सपने देखना जरूरी है। यह बात हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कही थी। बातें करते करते श्यामू और समर स्कूल के गेट पर पहुंच जाते हैं। तभी श्यामू उदास होते हुए बोलता है, सर, मुझसे मिलते आते रहना। मेरा आपके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। समर ने भी श्यामू की तरफ मुस्कुराकर देखते हुए घुटनों के बल बैठकर उसे गले से लगाया और फिर गाड़ी में बैठते हुए कहा, ठीक है, मैं चलता हूं श्यामू, अपना ध्यान रखना। तुमको प्रिंसिपल सर आज शाम को नैनीताल भेज देंगे। ध्यान से पढ़ना और जमकर मेहनत करना। भगवान भी उसी की मदद करता है जो कड़ी मेहनत करते हैं। यह सिद्धांत स्पष्ट होना चाहिए। इसके बाद समर की गाड़ी धूल उड़ाते हुए श्यामू की आंखों से ओझल हो जाती है। श्यामू दूर तक टकटकी लगाए बस देखता रह जाता है। धीमे धीमे कदमों से श्यामू वापस स्कूल के अंदर दाखिल होता है और समर सर की सीख को वो उम्र भर के लिए गांठ बांधकर अपने दिल में रख लेता है।